लिखता हूँ गीत, चुटकुलों के मानकों से मापने की जुर्रत न कर। मैं वेदना के कक्ष में होकर खड़े लिखता हूँ, मैं वेदना के कक्ष में होकर खड़े लिखता हूँ गीत। बहुत अच्छी बात कही है अरविंद। दिनेश भाई, एक कविता छत के माध्यम से हाँ, स्वागत है। रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी जीवन के तमाम बिंब हैं, तमाम अवस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी पसंद आएगी। स्वागत है। छत की बात करो मत भाई, छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है। छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है। प्यार का शाखा गाघा हमको छत ने ही सिखलाया। क्या सुंदर बात कही है। शहरों में छत ललचाती है, क्या बात है। गाँव में इठलाती है। जीवन भर धक्के खाकर भी छत ही नहीं मिल पाती है। जीवन भर धक्के खाकर भी छत ही नहीं मिल पाती है। तो शर्माती छत, इठलाती छत, सजती और संवरती है। बड़े बुजुर्गों की नजरों में ये छत बहुत खटकती है। सुंदर सुंदर। बड़े बड़े पद मिल सकते हैं, छत मिलना आसान नहीं। महानगर में छत मिलने से बढ़कर कुछ सम्मान नहीं। क्या बात है। जिनके सर के ऊपर छत है, छत की कीमत ना जाने। फुटपाथों पर रहने वालों को छत वाले ना पहचाने। तो छत भी बहुत तरह की होती, छत भी बहुत तरह की होती। कुछ असली, कुछ नकली भी। कुछ होती हैं बड़ी घमंडी, कुछ होती हैं पगली भी। तो यौवन की आहट सुन करके तितली सी इतराती है। नजर मिलाती, नजर चुराती, छत थोड़ा घबराती है। नजर मिलाती, नजर चुराती, छत थोड़ा घबराती है। उम्र के साथ साथ छत का भी चेहरा रंग बदलता है। अब कई बार यौवन का बोझा छत से नहीं संभलता है। कई बार यौवन का बोझा छत से नहीं संभलता है। तो कूद फांद में व्यस्त कौन है, कौन सी छत सुनसान है। रहती थी गुलजार कभी जो, वो छत अब वीरान है। रहती थी गुलजार कभी जो, वो छत अब वीरान है। बड़े हो गए बच्चे सारे, पढ़ने को परदेश गए। बड़े हो गए बच्चे सारे, पढ़ने को परदेश गए। छत पर जो रौनक करते थे, उनमें बहुत विदेश गए। और दृश्य देखिएगा कि ज्यों ज्यों फागुन चढ़ता जाता, बेचैनी बढ़ जाती है। छत पर आती जाती अम्मा गुमसुम सी हो जाती है। बाबूजी कहते हैं लल्ला की क्या याद सताती है। अभी दिवाली पर आया था, फिर क्यों तू घबराती है। कहा तो था हफ्ते भर पहले माँ होली पर आऊंगा। क्या बात है। अम्मा अब के साथ ही अपने तुम्हें शहर ले जाऊंगा। झूठे दिलासे दे बाबूजी खुद को भी समझाते हैं। चुपके से छत पर जाकर के खुद भी नीर बहाते हैं। बहुत सुंदर। बारिश तो सहने पर लेकिन आंसू सहे न जाते हैं। क्या कहने। मिलकर छत पर छाजन मिलकर सारे अश्रु बहाते हैं। अगला चित्र देखिएगा कि छत बूढ़ी हो चली, छत बूढ़ी हो चली, न जाने कब किस पल में ढह जाए। तूफानों को झेल गई जो एक झोंका ना सह पाए। दीवारें जर्जर हैं इसकी, किसी भी पल गिर सकती हैं। हरदम तन्हाई में अबे रोती और सिसकती। सारे जीवन की पूंजी से जिस छत का निर्माण किया, बेटा शहर से आया उसने उस छत को ही तोड़ दिया। छत से बाबूजी का रिश्ता बेटा समझ न पाता है। बूढ़े बाप की छत तुड़वाकर वो अपनी डलवाता है। बूढ़े बाप की छत तुड़वाकर वो अपनी डलवाता है। उसे भला क्या मतलब इससे, पिता ने अर्घ्य चढ़ाए थे। नई नवेली बहू थी माँ जब यहीं पे केश सुखाए थे। बेटे की छत पड़ती है तो बाप कहीं खो जाता है। ये छत उसकी नहीं जान वो निर्मोही हो जाता है। कहीं भी सो ले, कहीं भी खा ले, किसी की भी परवाह नहीं। गीत गजल छोड़ो होठों पर, अब तो आह कराह नहीं। अंतिम यात्रा आज हो कल हो या हो चंद बरस के बाद, एक ही है संतोष नई छत, उसी जगह पर है आबाद। तो पिता की छत धरती से मिल चुकी, अब उसको भी मिलना है। बंधन तोड़ छतों के अब तो बस अनंत में खिलना है।
जीवन की नश्वरता का भी छत ने भान कराया है। छत की बात करो मत भाई, छत ने बहुत सताया है। छत की बात करो मत भाई। अरविंद भाई, आज बहुत ही एक सुंदर कविता छत के माध्यम से, छत शीर्षक से आपने सुनाई, और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो शब्दों की जो आपने छत तैयार की है, इसके अंदर कविता बहुत सुरक्षित रहेगी। और हम वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर ने एक छत दी है इस दुनिया में। तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जिनके पास छत है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके सर पर हमेशा छत रहे। और आइए छत से निकल कर चलते हैं फिर से हम शब्दों की दुनिया में, और जहाँ अपने श्रेष्ठ शब्द लेकर, राज चेतना के स्वर लेकर बैठे हैं हमारे बीच श्री अवधेश कुमार मिश्र साहब। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो राज चेतना को आज स्वर दें। बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं आप, आपकी बहुत ख्याति है। आपसे प्रार्थना की एक अच्छी रचना से धन्यवाद साहब। हमें आनंदित करें। उद्बोधन की एक कविता है, स्वागत। शीर्षक है जागरण। उत्तुंग हिमालय जगा रहा, जागो भारत के लाल। जागृति का संदेश दे रहा है नगराज विशाल। वह पूछ रहा इस धरती से, उसके हैं प्यारे वीर कहाँ। वे रण मदमाते शूर कहाँ, वे महारथी रणधीर कहाँ। है हनुमत से बलबीर कहाँ, छिड़का वशिष्ठ का नीर कहाँ। वे परम संयमी जीव कहाँ, है अर्जुन का गांडीव कहाँ। वह चक्र सुदर्शन धीर कहाँ, भारत का वीर अहीर कहाँ। कुंती के नाहर भीम कहाँ, वह धर्म ज्ञान असीम कहाँ। क्या बात है। अब के लोगों में शान कहाँ, वह गर्वीली मुस्कान कहाँ। वह गर्वीली मुस्कान कहाँ। गंगा लहरों में जान कहाँ, शुभ मंत्रों का उद्याम कहाँ। हो जाओ वीरों सावधान, रिपु धरती कर दो बियाबान। तुमने ही विष का पान किया, तुमने गीता का गान किया। तुम पुत्र उसी माता के हो जिसने खरारी को जन्म दिया। क्या बात है। तुम नंदन उस सतवंती के जो धर्मराज को झुका सकी। चढ़ इंद्रपुरी के मस्तक पर निज पति को वापस बुला सकी। क्या गौरवमयी, क्या सुंदर बात कही है। तुम वरद हस्त हो उस मुनि के जिसने सागर का पान किया। तुम में शोणित है उस जन का जिसने वेदों का गान किया। तुम पथिक साहसी धरती के जो विंध्याचल को सुला सका। फिर आने का दे आश्वासन भी अब तक उसको रुला सका। तुम छाया में उस माता के प्रभु जिसके घर संतान बने। तुम महारथी वह धरती के ईश्वर जिसका रथवान बने। तुम भूखे में वह महावीर जो भुवन भास्कर खा सकता। तुम धरती के वह शुद्ध रत्न जिसमें ब्रह्मांड समा सकता। क्या काशी बस्ती निर्द्वंद यहाँ, उत्तम बिहार भूखंड यहाँ। गंगा यमुना की धार यहाँ, राजस्थानी तलवार यहाँ। हल्दी घाटी के शूर यहाँ, रणमत्त सिंह से क्रूर यहाँ। कहने है हरिद्वार कश्मीर यहाँ, सरयू का पावन तीर यहाँ। हर हर बम बम करके निनाद, अब छोड़ो अपना सिंहमाद। गर्जन करके दो विश्व हिला, हरिमंडल को दो धूल मिला। अब की हो ऐसा सिंहनाद, सब विघ्न हो चले बार बार। सोने की चिड़िया बोल चले, आसमान भी डोल चले। फिर जनगण मन का घोष करो, तब अपने मन संतोष करो। हे प्यारे अब तुम जोश करो, निज दुर्बलता का शोष करो। क्या कहने मिश्र जी। जनगण मन का घोष करो, तब अपने मन संतोष करो। हे प्यारे अब तुम जोश करो, निज दुर्बलता का शोष करो। इस राष्ट्र की महानता के प्रति हमें आपने और आदरमय कर दिया मिश्र जी, और बहुत ही श्रेष्ठ गीत आपने सुनाया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक और ऐसी ही रचना आपसे हम सुनना चाहेंगे। श्रम पर अभी हमने अपने इस कवि सम्मेलन में भाई से सुना, तो श्रम पर हमें याद आया छोटी सी रचना। हाँ, स्वागत है। श्रम कर्मठता का सार तत्व, श्रम सार तत्व। श्रम काम धेनु के है समान। श्रम से सब होते कार्य सुलभ, श्रम जीवन को करता महान। श्रम से राकेट, श्रम से पॉकेट, श्रम से है जीवन दीप्तिमान। श्रम सुख का देने वाला है, श्रम से धरती के विधि विधान। महलों की भव्य दिवाली श्रम है, खेतों की हरियाली श्रम है। सड़कों नहरों की जन्मकार, पौरुष का शुभ लक्षण उद्यम है मोक्ष प्रदायी श्रम जग में, है मोक्ष जन्म का तत्वसार। हे श्रमिक तुम्हारी जय हो जय,
आश्रम को है मेरा नमस्कार। क्या मिश्र जी, हमारा भी नमस्कार आपको। आपने दोनों बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं आज हमारे श्रोताओं को दी हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कविता समय की ओर से। और आइए अब हम बढ़ते हैं श्री बी के वर्मा शैदी साहब को, जो बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार हैं। पिछले लगभग 40 वर्षों से हिंदी गीत, गजल, दोहे तमाम विधाओं में उनकी कलम चल रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ दोहे और कुछ गजलें आज हमारे श्रोताओं को वो लेकर आएं। और हम स्वागत करते हैं श्री बी के वर्मा शैदी साहब का। और सभी साथी कवियों को पहले गजल अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कि हर शख्स से उम्मीद वफा हो नहीं सकती। क्या बात है। हर शख्स से उम्मीद वफा हो नहीं सकती। हो नहीं सकती, ये रस्म सभी से तो अदा हो नहीं सकती। ये रस्म सभी से तो अदा हो नहीं सकती। ऐ दोस्त, हम उस बात के कायल ही नहीं हैं। ऐ दोस्त, हम उस बात के कायल ही नहीं है, जो बात सलीके से अदा हो नहीं सकती। जो बात सलीके से अदा हो नहीं सकती। और कह दो ये अमीरों से कि खुलूस और वफा की। कह दो ये अमीरों से खुलूस और वफा की, कीमत कभी सिक्कों से अदा हो नहीं सकती। कीमत कभी सिक्कों से अदा हो नहीं सकती। अगला शेर है बहुत अच्छे। कि हस्ती है उसूलों पे टिकी, छोड़ दूं कैसे। हस्ती है उसूलों पे टिकी, छोड़ दूं कैसे। कि बुनियाद इमारत से जुदा हो नहीं सकती। बुनियाद इमारत से जुदा हो नहीं सकती। और ये शेर देखिए, शायद किसी काम का हो कि बेहतर हो मेरी जीत, ये चाहा तो बहुत। बेहतर हो मेरी जी। बेहतर हो मेरी जीत, ये चाहा तो बहुत, पर हालात ने अक्सर ये कहा हो नहीं सकती। क्या कहने हैं। बेहतर हो मेरी जीत, ये चाहा तो बहुत, पर हालात ने अक्सर ये कहा हो नहीं सकती। बहुत ही बढ़िया। और चाहे तो कफस तोड़ दे तू चोंच से बुलबुल। चाहे तो यानी आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, कि चाहे तो कफस तोड़ दे तू चोंच से बुलबुल। ये किसने कहा है कि रिहा हो नहीं सकती। ये किसने कहा है बहुत रिहा हो। बहुत उम्मीद का शेर कहा है। फिर से सुनना चाहते हैं इसको। शैदी साहब, बहुत उम्मीद का शेर है कि चाहे तो कफस तोड़ दे तू चोंच से बुलबुल। ये किसने कहा है कि रिहा हो नहीं सकती। क्या बात है। क्या बात है। मक्ती का शेर कि पिघलेगा तो हर शक्ल में ढल जाएगा शैदी। क्या बात है। क्या पिघलेगा तो हर शक्ल में ढल जाएगा शैदी। पत्थर में ये शीशे की अदा हो नहीं सकती। पत्थर में ये शीशे की अदा हो नहीं सकती। हर शख्स पे से उम्मीद वफा हो नहीं सकती। ये रस्म सभी से तो अदा हो नहीं सकती। शैदी साहब, छोटी बहर की बहुत ही श्रेष्ठ गजलें आपने कही हैं। हम चाहते हैं कि एक छोटी बहर की गजल भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। चलिए, जैसा आदेश है। छोटी बहर की बिल्कुल सीधी सादी जुबान में है जी। कि दिल की बातें करते हो, दिल की बातें करते हो, अच्छी बातें कर। क्या कहने। वाह 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 वाह। दिल की बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, हक की बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। क्या बात है। दिल की बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, और हक की बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। शैतानों की बस्ती में क्यों रब की बातें करते हो। बहुत अच्छे। शैतानों की बस्ती में रब की बातें करते हो। इस दुनिया में खुश है वो। इस दुनिया में खुश है वो, किसकी बातें करते हो। इस दुनिया में खुश है वो, किसकी बातें करते हो। और इसी तरह के एक शेर और कि इस दुनिया में खुश है वो, किसकी बातें करते हो, कि बस्ती में खुशहाली है। क्या कहने। बस्ती में खुशहाली है, सबकी बातें करते हो। बहुत अच्छा शेर हुआ है। खुशहाली है। बहुत अच्छा शेर हुआ है। बहुत अच्छा शैदी साहब। वाह 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 वाह। कि बस्ती में खुशहाली है, बस्ती में खुशहाली है, सबकी बातें की बातें करते हो। क्या कहने। वाह।
किस जलसे से आए हो, बहकी बातें करते हो। वाह, किस जलसे से आए हो, किस जलसे से आए हो, बहकी बातें करते हो। बौनों की बस्ती में क्यों ऊंची बातें करते हो। बौनों की बस्ती में क्यों ऊंची बातें करते हो। और मत्ते का शेर है कि क्यों शहदी से गुर्बत में घर की बातें करते क्या हो। बात है, क्या क्यों बात है। शहदी से गुर्बत में घर की बातें करते हो। दिल की बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो। बहुत अच्छे मित्रों, आप कुछ दोहे अगर आज्ञा है तो। कि मेरी जीवन वाटिका देख करो मत भूल। मेरी जीवन वाटिका देख करो मत भूल। बाहर तो है गुलमोहर, अंदर उगे बबूल। बाहर तो है गुलमोहर, अंदर उगे बबूल। और जाने किस अनुपात में दिया नियति ने दान। जाने किस अनुपात में दिया नियति ने दान। आंसू के सागर मिले अंजुलि भर मुस्कान। आंसू के सागर मिले अंजुलि भर मुस्कान। और सांप और सीढ़ी खेल सा जीवन का व्यापार। सांप और सीढ़ी खेल सा जीवन का व्यापार। जिसमें कम है सीढ़ियाँ सांपों की भरमार। क्या बात है। जिसमें कम है सीढ़ियाँ सांपों की भरमार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक दृश्य देखिए कि तुलसी पूजे कामिनी, कैसा शांत स्वभाव। तुलसी पूजे कामिनी, कैसा शांत स्वभाव। रीति काल का रूप है भक्ति काल के भाव। रीति काल का रूप है भक्ति काल के भाव। और इसी प्रेम का एक स्वरूप है कि वही पिया की चाह है, वही प्रेम की पीर। बहुत सुंदर। वही पिया की चाह है, वही प्रेम की पीर। चाहे तो मीरा कहें या फरमाए मीर। चाहे तो मीरा कहें या फरमाए मीर। और पूर्ण समर्पण प्रीति का चरम बिंदु कहलाए। जब तक प्रेम में पूरा समर्पण नहीं हो तब तक बात नहीं बनती है कि पूर्ण समर्पण प्रीति का चरम बिंदु कहलाए। कि साथ दही का जब मिले दूध दही बन जाए। पूर्ण समर्पण प्रीति का चरम बिंदु कहलाए। कि साथ दही का जब मिले दूध दही बन जाए। दूध दही बन जाए। और एक श्रृंगार का एक दोहा और है कि ऐसा तुमने क्या गुना समझ न पाया मर्म। ऐसा तुमने क्या गुना समझ न पाया मर्म। स्वेटर मेरा ऊन से कई गुना है गर्म। क्या बात, बहुत सुंदर। के वर्मा शैली जी। शैली। और अब जबकि कवि सम्मेलन अपनी पूरी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी कवियों को उनके श्रेष्ठतम के साथ प्रस्तुत कर रहे थे भाई दिनेश रघुवंशी जी। उनके लिए एक मुक्तक मुझे रामेश्वर शुक्ल अंचल का याद आता है। मौसम का क्या ठौर ठिकाना, जोड़े हाथ चला जाए। फागुन बनकर आया था जो सावन बनकर छा जाए। पल है थोड़े रस है ज्यादा, पीना लेकिन खोना ना। ऐसा ना हो गायक चुप हो, सुनने वाला गा जाए। भाई दिनेश रघुवंशी गीत गजल के बहुत बड़े हस्ताक्षर पूरे देश में बड़े मन से सुने जाते हैं। आप भी सुनिए और आप देखेंगे कि जो मैंने कहा है इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद पथिक जी और सभी कवि मित्रों ने आज बहुत सुंदर काव्यपाठ किया है। तो आइए मैं भी थोड़े अशार आपके सामने रखता हूँ। परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे यही सोचता हूँ मैं, अब बन के परिंदे में तो पुरखे नहीं आते। आइए इसी एहसास को मैं एक गीत के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आएगा। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। कि आंधी
में है धूप गहरी खेतों पर जाना, रात ढले फिर थक कर उनका वापस घर आना। हमको दृढ़ आधार दिलाने, हमको दृढ़ आधार दिलाने खुद ही डहते थे। रस्सी चलाना बहुत कठिन है बाबा कहते थे। और कविता की पंक्तियां देखें, बहुत सुंदर मन है, बहुत सुंदर से विचार कविता में बांधने की कोशिश की है। घोर विपत में भी वो हरदम खुश ही दिखते थे। घोर विपत में भी वो हरदम खुश ही दिखते थे। अनपढ़ थे पर पढ़े लिखों की किस्मत लिखते थे। घोर विपत में भी वो हरदम खुश ही दिखते थे। अनपढ़ थे पर पढ़े लिखों की किस्मत लिखते थे। हम पर साया रहे सुखों का, हम पर साया रहे सुखों का हर दुख सहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है बाबा कहते थे। और विशेष बंद इस गीत का कि अम्मा नहीं रही तो भी हम भूखे कब सोए। अम्मा नहीं रही तो भी हम भूखे कब सोए। चूल्हे के धुएं संग बाबा छुप छुप कर रोए। अम्मा नहीं रही तो भी हम भूखे कब सोए। चूल्हे के धुएं संग बाबा छुप छुप कर रोए। धीर गंभीर बहुत थे बाबा, धीर गंभीर बहुत थे बाबा, भीतर बहते थे। रस्सी चलाना बहुत बाबा कहते थे। और गीत की आखिरी पंक्तियां सुने, और बहुत मन से लिखी हुई पंक्तियां हैं कि अच्छे दिन आते आते ही उनका छूटा साथ। अच्छे दिन आते आते ही उनका छूटा साथ। कोई नहीं उस घर में अब जो सर पर रखे हाथ। अच्छे दिन आते आते ही उनका छूटा साथ। कोई नहीं उस घर में अब जो सर पर रखे हाथ। वो घर था पूजा घर जैसा, वो घर था पूजा घर जैसा, बाबा रहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है बाबा कहते थे, बाबा कहते थे। तो इस तरह से ये कविता समय बहुत बहुत मैं समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे श्रोताओं तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। सभी हस्ताक्षर सभी कवियों ने बहुत मन से यहाँ पर कविताएं प्रस्तुत की। मैं कविता समय में पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय हम लोगों को दिया, और पुनः सभी कवियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कविताओं से इस कवि सम्मेलन को एक नई गरिमा, एक नई ऊंचाई प्रस्तुत की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।